सीयूईटी के पेपर खत्म हुए, सबसे बड़ा टंटा खत्म हुआ। अब बच्चे चिल मार रहे हैं, भैया अब सीधा कॉलेज में एडमिशन लेंगे, फिर अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, कॉलेज के अंदर मस्त स्टाइल फैशन में जाएंगे और अपनी जिंदगी अब जिएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, आपको कुछ बातें अब जाननी है, क्योंकि तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया, अब तुम रेस्पॉन्सिबल और अपने करियर की तरफ आगे बढ़ोगे। तो मैं चाहता हूं तुम्हारा मेंटोर बनूं, तुम्हें सही से गाइड करूं कि अब सच में तुम्हें क्या करना है। तो इसलिए मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपका स्वागत करता हूं एक नई जिंदगी में। और इस नई जिंदगी में तुम गलती ना कर दो। कुछ बातें ऐसी है दोस्त जो तुम्हें जाननी है। अगर तुम सीयूईटी के भरोसे बैठे हो, वहां से ग्रेजुएशन करके अपना करियर सेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक सच आपको जानना है। आज के टाइम में मेरे दोस्त, ग्रेजुएशन सिर्फ एक शादी की क्वालिफिकेशन है। अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हो तो हो सकता है फिर तुम्हारी शादी ही ना हो। ग्रेजुएट हो, हां शादी हो जाएगी, पैसा घर वालों पे होगा तो हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सच में एक बड़े करियर की तरफ अपने आप को देख रहे हो, तो तुम्हें ग्रेजुएशन के साथ कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। जब कर लोगे तो जिंदगी का स्वाद नया हो जाएगा, स्वैग नया हो जाएगा, आपका स्टाइल, फैशन, जज्बे, जज्बात, और मैं बोलूं आपकी लाइफ बहुत सुनहरी हो जाएगी। हाँ, शादी भी बढ़िया जगह हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन सबसे पहले आपको अपने करियर पे फोकस करना है। तो पहली बात, जो बच्चा ये सोच के बैठा हुआ है सिर्फ ग्रेजुएशन के बारे में मैंने सोच लिया, मेरा एडमिशन हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में। लेकिन दोस्त, एडमिशन होने से क्या तुम्हारी लाइफ सेट हो जाती है? सबसे पहले बताऊंगा, आज के टाइम में अगर तुम ग्रेजुएशन कर लेते हो तो सभी के सभी बच्चों की बढ़िया जगह नौकरी नहीं लगती। ग्रेजुएशन करते करते आपने कितना टैलेंट हासिल किया है, कितनी चीजें सीखी हैं, कितनी कमांड है आपकी, आपके टॉपिक्स पे, आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पे, ये डिसाइड करती है कि तुम्हारा करियर कहां बने। और जबकि यहां पर सक्सेस रेट कुछ ज्यादा खास होता नहीं है, लेकिन होता है फिर भी तुम्हारा टॉप क्रीम और टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है तो वहां पर सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर कॉलेज। लेकिन सभी बच्चों का एडमिशन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में नहीं हो जाता, सभी बच्चों का एडमिशन शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में नहीं, सभी बच्चों का एडमिशन नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस में नहीं हो जाता। तो इसलिए मैं बहुत सारे बच्चों को लिटरली गाइड करने वाला हूं कि आपको ग्रेजुएशन के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, और इट डिपेंड्स कि तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो, उसके हिसाब से तुम्हें चीजें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल भाई, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो बीकॉम वाले हो, बीए वाले हो, बीएससी वाले हो, किसी भी फील्ड से तुम बिलोंग करते हो, कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स है, तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं भाई जो सोच के बैठे होते हैं कि मैंने तो गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो इसके लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है वो बताऊंगा। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं कि भाई मेरे को ग्रेजुएशन के साथ कुछ करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, तो आपके लिए मेरे दोस्त प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन मेरे दोस्त किसके लिए, कौन सा कोर्स है और कब इसकी प्रिपरेशन करनी है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, क्या कहानी है। और भाई प्रोफेशनल कोर्स में तो मैं सिर्फ सीए की बात नहीं करूंगा भाई, आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी बातें मुझे आपके साथ करनी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, और आपको पसंद आए तो थोड़ा सा प्यार दिखाना। यूट्यूब पर प्यार कैसे दिखाते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर लाइक करके अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर उनके काम की चीज है तो। राइट, अब सुनो मेरी सबसे पहली बात, तो मैं आपसे कहूंगा, अगर कोई बच्चा सरकारी नौकरी की सोचकर बैठा है तो वो क्या कर सकता है। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें सरकारी नौकरी 12वीं के बाद करनी होती ना, तो 12वीं के बाद भी बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, तो तुम 12वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके, चाहे वो क्लर्क लेवल की हो या फिर वो किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हो, वो बहुत सारी जॉब्स आती हैं, ठीक है। और रोजगार नाम का एक न्यूज़पेपर सरकार का आता है, हर हफ्ते उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑनलाइन, उस पर इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन जब तुम ये वीडियो देखने आए हो तो मैं मान के चलता हूं कि 12th क्लास के बाद आप सरकारी नौकरी का प्लान नहीं कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी का प्लान कर रहे हो, ये मैं मान के चलता हूं। 12th के बाद जो सरकारी नौकरी लगेगी उसमें वो ओहदा, वो सैलरी मेरे ख्याल में उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल की तुम टारगेट कर रहे होंगे, तो कुछ बड़ा चाहिए, ये मान के चलता हूं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करूं तो 12th क्लास के बाद आप टारगेट कर सकते हो एसएससी की जॉब्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो हर साल वैकेंसीज निकालता है, बच्चों के एग्जामिनेशन लेता है, और उनके एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो बच्चे परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे उनकी नौकरियां लगती है। लगभग 15-16 टाइप ऑफ जॉब होती है एसएससी एग्जामिनेशन में। अगर आप इसको क्रैक करते हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, चाहे वो सीएजी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फोर्स हो, या गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वहां पर तुम असिस्टेंट लग सकते हो। अब असिस्टेंट का मतलब वो नहीं होता जो तुमने मूवीज में देखा होगा। असिस्टेंट का मतलब होता है भाई सीनियर ऑफिसर के साथ में काम करने वाला बंदा, असिस्ट करने वाला। बढ़िया बढ़िया पोजीशन होती है। असिस्टेंट का मतलब धाकड़ लेवल का बंदा होता है, ठीक है।
एसएससी के थ्रू तुम वहां जा सकते हो। लेकिन अब बच्चा बोलता है सर मैं एसएससी की प्रिपरेशन करूं कब? देखो तुम्हारा ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाएगा, किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, एसएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम ओपन से ग्रेजुएशन कर रहे हो, एसएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब मेरे दोस्त, जब तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे उसके बाद एसएससी की प्रिपरेशन करोगे तो कहीं ना कहीं उन बच्चों से पीछे रह जाओगे जो पहले से ही एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो मेरा मानना है जब तुम अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, या फिर थर्ड ईयर में हो, तो मेरे दोस्त आप एसएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। पेपर तो आपका तभी माना जाएगा जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। और एसएससी का जो पेपर होता है उसको सीजीएल बोलते हैं, कॉमन ग्रेजुएट लेवल। सीजीएल का पेपर दो पार्ट में होता है, एक प्रिलिमिनरी एक मेन होता है। प्रिलिमिनरी के अंदर आपसे बेसिक बेसिक बातें पूछी जाती हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्टिंग होगी, आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की टेस्टिंग होगी जिसके अंदर मैथ्स भी होता है, आपकी टेस्टिंग होगी रीजनिंग की, आपकी जनरल नॉलेज की टेस्टिंग होगी जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, चाहे कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, वो सब आ जाते हैं। तो बेसिक बेसिक चीजें, लेकिन कंपटीशन बहुत बड़ा है तो सिलेक्शन यहां पर आसान काम नहीं होता, इसलिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं। ध्यान रखना, जो प्रिपेयर नहीं करता उससे आगे वो होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं, तो आप प्रिपेयर करने वाले बनो। हाँ, एसएससी का एग्जामिनेशन देने के लिए 3 साल की ग्रेजुएशन काफी है। आजकल ग्रेजुएशन 4 साल की भी हो गई है। 4 साल की ग्रेजुएशन क्या होती है भाई? मान लो भाई तुम कर रहे हो बीकॉम ऑनर्स, किसी भी यूनिवर्सिटी से 3 साल की ग्रेजुएशन है, लेकिन अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन करोगे तो इसको माना जाएगा बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च। विद रिसर्च यानी आपने कुछ एडिशनल सीखा है। और जब तुम 4 साल की ग्रेजुएशन कर लोगे तो तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की हो जाएगी, 1 ईयर की, यानी 5 साल में ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ, और वैसे अगर तुम 3 साल की ग्रेजुएशन करोगे तो 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, 5 साल तो फिर भी लगने हैं। हाँ, तो आई सजेस्ट अगर तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो तो एसएससी के पर्पज से कर रहे हो तो 3 साल की करो, किसी सरकारी नौकरी के पर्पज से कर रहे हो तो 3 साल की ग्रेजुएशन करो, और अगर तुम इधर आ रहे हो तो उस कैटेगरी में आप 4 साल की कर सकते हो। कहां पर 4 साल की करनी है मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। ये डिसीजन अपने आप में एक बहुत बड़ा है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम 3 साल की ग्रेजुएशन करोगे या 4 साल की ग्रेजुएशन करोगे। कॉलेज तुम्हें बाउंड नहीं कर सकता, ठीक है। आओ, अब सबसे धाकड़ लेवल की गवर्नमेंट जॉब अगर मैं बताऊं तो आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। यूपीएससी, अब यूपीएससी के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आपको पता ही है, और हमने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी पहले बना रखी है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इवन कॉमर्स वालों के लिए बहुत स्पेशल जॉब्स है, अकाउंटिंग की जॉब्स यहां पर, राइट। इसके लिए बच्चे कब से प्रिपेयर करते हैं दोस्तों? इसके लिए प्रिपेयर तो तुम 11th-12th क्लास से भी कर सकते हो, लेकिन कोचिंग नहीं लेते 11th-12th क्लास से, भाई ऐसा चक्कर नहीं होता। अगर तुम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, बेसिक बेसिक चीजें स्टार्ट करो। और अभी अगर तुम्हारा सीयूईटी का एग्जामिनेशन हो गया है तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर में बहुत अरे भाई, ये मैं मीडिया न्यूज चैनल वैनल पे मैं विश्वास नहीं रखता, बहुत सारी न्यूज झूठी आती है वहां पर, लेकिन अखबार के अंदर सॉलिड न्यूज आती है। लेकिन आजकल बच्चों का ट्रेंड टेक्नोलॉजी की तरफ जा चुका है, बच्चे मोबाइल फोन के अंदर न्यूज देख लेते हैं, इन शॉर्ट्स, या फिर बहुत सारी ऐप्स है जो न्यूज आती रहती है, लेकिन मेरे दोस्त वो केओस मचाती है, वो एक कलेक्टिव मैनर में तुम्हारे पास न्यूज नहीं होती। आदत डालो अपने अंदर, न्यूज़पेपर लोगे और डेली पढ़ोगे, और अपने घर के अंदर एक ऐसी जगह बनाओगे जहां पर न्यूज़पेपर डेट वाइज लगा होगा। कभी भी तुम्हें किसी भी डेट का न्यूज़पेपर की जरूरत पड़े तो वहां से वो निकल सकता है। रद्दी में मत बेचना न्यूज़पेपर को, कम से कम 6 महीने के न्यूज़पेपर स्टोर करके हमेशा रखो आप अपने पास, राइट। यही काम तुम एसएससी के लिए भी कर सकते हो, ये काम में आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो तुम ले सकते हो, रेलवे में होती है, बैंकिंग में होती है, सबके लिए यही पैटर्न चलता है। बस यूपीएससी के लिए आप थोड़ा सा पहले प्रिपेयर करो। पहले प्रिपेयर होने का मतलब पहले थोड़ा सीरियस हो जाओ, राइट। और मैं नहीं कह रहा कि किसी का बैच ले लो, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो फ्री पढ़ा रहे हैं, शुरू में आप उनसे पढ़ लो, एक ऑरा जनरेट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप फिर कोचिंग ले सकते हो, कोचिंग ले लोगे तो आगे बढ़ते हैं, ये बात सच है। कोई बोलेगा कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसका डिबेट मैं करता नहीं आपसे, लेकिन ये तो पता ही है, कोचिंग लोगे तो 4 चीजें एक्स्ट्रा पता लगेंगी, मेहनत कम हो जाएगी। अब आते हैं मेरे दोस्त, अगर तुम इस कैटेगरी में थे मैंने आपको समझा दिया, बड़ी बड़ी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब आओ प्रोफेशनल कोर्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया के नेशनल प्रोफेशनल कोर्स की, जिसे बोलते हैं एमबीए, राइट। इंडिया का नेशनल है, ये साइंस वाले भी करते हैं, कॉमर्स वाले भी करते हैं, आर्ट्स वाले भी करते हैं, लेकिन सिलेबस इसके अंदर कॉमर्स वाला ही होता है सबसे ज्यादा, ध्यान रखना है आपको। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना चाहते हैं, वो ग्रेजुएशन कौन सी करे, पहला क्वेश्चन तो ये। भाई तुम कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स करो, साइंस वाले बीटेक करने के बाद एमबीए करते हैं, तो ग्रेजुएशन मैटर कहां कर रही है, हाँ। तो तुम बीकॉम करो, बीबीए करो, बीकॉम ऑनर्स करो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करो, इंग्लिश ऑनर्स करो, हिंदी ऑनर्स करो, व्हाट एवर यू आर डूइंग डजंट मैटर एट ऑल। मैटर क्या करता है, तुम एमबीए कहां से कर रहे हो, ये मैटर करता है।
तो बहुत ही अच्छे कॉलेज से एमबीए अगर आपको करनी है तो उसके लिए मेरे दोस्त आपको कैट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। कई जगह जीमेट भी होता है, लेकिन मैं कैट की ही बात करूंगा आपसे, ठीक है। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब इसके अंदर भी चीजें लगभग वैसी आती है जैसी एसएससी के सिलेबस में आती है, लेकिन मेरे दोस्त यहां पर लेवल बदल जाता है, जज्बात बदल जाता है, स्पीड का मैटर आ जाता है, यहां पर बहुत कुछ बदल जाता है। क्वेश्चन की कैटेगरी सेम होने से सेम लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, यहां पर डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर तुम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं चाहता हूं मेरे दोस्त कि आप अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर से इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना, और इसके लिए भी आपको करंट अफेयर जानने जरूरी है। तो न्यूज़पेपर अपना अभी लगा लो। कौन सा न्यूज़पेपर लगाएं भाई? देखो जी, मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता हूं नव भारत टाइम्स हिंदी वाला, लेकिन आज के जमाने को देखते हुए मेरे ना इससे दोस्ती हो रखी है, तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, इसमें पता होता है कि कौन सी कैटेगरी की खबर होगी। तो मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया हूं। आप लोगों को सजेस्ट करूंगा हिंदू पढ़ो, हाँ हिंदू, हाँ, या फिर इंडियन एक्सप्रेस नाम का न्यूज़पेपर आता है, बहुत अच्छा होता है वो भी, है ना, नेशनल न्यूज़पेपर है, ऐसे न्यूज़पेपर ले सकते हैं, ये अच्छे हैं, तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो अब आते हैं कि भैया ये तो बाद की बात हो गई सर, सेकंड ईयर में अभी से क्या करें, अभी सीयूईटी खत्म। अगर मेरे दोस्त तुम्हारा दिल जज्बात ये कहता है कि मेरे को सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जाना, मेरे को एमबीए की तरफ नहीं जाना, प्रोफेशनल वो वाला 12th क्लास के बाद ही हो सके, तो बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के साथ अपना कोर्स करते हैं, जैसे कि सीए का कोर्स करते हैं, केएस का कोर्स, एमए का कोर्स, एसीसीए का कोर्स, सीएफए नहीं होता, वो सेकेंड ईयर के बाद होता है, राइट। ये सभी कोर्स हैं, एंड देयर आर मेनी मोर कोर्सेस ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। लेकिन मैं इनके बारे में बात करूंगा दोस्तों। आप ये सभी की प्रिपरेशन अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हो जस्ट आफ्टर 12th। अब बच्चों का सबसे बड़ा डाउट होता है, सर कॉलेज के साथ मैं सीए कैसे मैनेज करूं, या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स को मैनेज कैसे करूं? दोस्त मेरे, ये ऑटोमेटिकली मैनेजेबल होता है। अगर तुम सीए के साथ रेगुलर कॉलेज जा रहे हो ना, तो बहुत सारा तुम्हारा सिलेबस है जो सीए का और रेगुलर कॉलेज का मैच कर रहा होगा, तो आपका काम ही आसान होता है। इवन जो बच्चे रेगुलर कॉलेज के साथ सीए कर रहे होते हैं, मैंने देखा है कि उन्होंने जल्दी सीए क्रैक कर लिया, सीएस क्रैक कर लिया। तो ये एक बड़ा एडवांटेज होता है, ये मुसीबत नहीं होती, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अगर आप 12th के बाद कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो सेकंड ईयर से स्टार्ट करूंगा, थर्ड ईयर से कोई प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट करूंगा, तो नहीं भाई, आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी सीए का अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो सीए फाउंडेशन जनवरी 2027 में आपका अटेम्प्ट लगेगा। तो 15 जून से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं सीए वाला यूट्यूब चैनल। जून के अंदर सीएस का पेपर होगा, ठीक है। तो जून के अंदर सीएस की प्रिपरेशन, सीएस का एग्जाम दोगे तो उसकी भी प्रिपरेशन हमारे सीएस वाला यूट्यूब चैनल से आपको पता लग जाएगी। एसीसीए का हमने अलग से यूट्यूब चैनल बना रखा है, आप बोलोगे तो सीएम में भी ले आएंगे, ठीक है, लेकिन अभी तक लाए नहीं है। खैर, आप कहीं से भी प्रिपरेशन करो सीएमबी की, जहां भी आपका दिल ठुकता हो। मैं नहीं कह रहा कि सीए की प्रिपरेशन आप हमारे संपूर्ण बैच से ही करो, कहीं से भी करो, बस मैं तो एक जनरल गाइडेंस आपको देने आया हूं कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, लेट मत हो। हाँ, क्योंकि अभी ना तुम ठहराव में हो गया सीयूटी का पेपर, अबे थोड़े से एंगेज हो जाओ। देखो मेरे को एक बात पता है, 17 साल से लेकर 23-24 साल तक की उम्र ऐसी होती है जिसके अंदर आपने दिल ठोक के मजे करे ना, दिल ठोक के अयाशी करी, तो जिंदगी भर दुनिया तुम्हारे मजे लेगी, कुछ खास नहीं कर पाओगे। लेकिन इसी उम्र के अंदर तुमने दिल ठोक के मेहनत करी, तो जिंदगी भर मौज काटोगे, जिंदगी भर ऐश करोगे, फिर दुनिया मजे नहीं लेगी, फिर तुम मजे लोगे, तुम्हारी फैमिली मजे लेगी। तो ये मेहनत करने वाली उम्र है, इसको जी लगा के मेहनत कर लो, शिद्दत से मेहनत करो, समझ लो। बस यही कहना चाहता था मैं इस वीडियो के माध्यम से। आपका कोई भी डाउट क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, और हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे, और हो सका तो कोई ऐसी क्वेरी आई जिसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी तो हम वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।